सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संकेत 2026 से जमीन बंटवारे को लेकर नया कानून लागू होने की चर्चा। परिवार में भाई, चाचा, पिता अगर बंटवारा नहीं कर रहे तो अपना हिस्सा कैसे मिलेगा? देश में जमीन और संपत्ति विवाद आज भी करोड़ों परिवारों की सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खास तौर पर ग्रामीण भारत में ऐसे हजारों मामले हैं जहां भाई, चाचा, ताऊ या पिता जमीन का बंटवारा करने से इनकार कर देते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ अहम फैसलों और केंद्र सरकार के प्रस्तावित सुधारों को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि 2026 से जमीन के बंटवारे और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह विषय सीधे प्रधानमंत्री के ईज ऑफ लिविंग और न्याय सबके लिए वाले विजन से जुड़ा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का साफ मानना रहा है कि संपत्ति विवादों के कारण न सिर्फ परिवार टूटते हैं बल्कि अदालतों पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, सरल उत्तराधिकार प्रक्रिया और तेज न्याय प्रणाली पर लगातार काम कर रही है। भारत में अधिकांश जमीन आज भी पुश्तैनी है, यानी वह जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ऐसे मामलों में अक्सर कोई लिखित बंटवारा नहीं होता। समय बीतने के साथ परिवार बड़ा हो जाता है और विवाद खड़ा हो जाता है। कोई भाई ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लेता है, कोई चाचा नाम चढ़वाने से मना कर देता है, तो कहीं पिता खुद बंटवारा नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि पुश्तैनी संपत्ति पर हर कानूनी उत्तराधिकारी का बराबर अधिकार होता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। हाल के वर्षों में अदालत ने बेटियों के अधिकारों को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनसे यह साफ हुआ कि जन्म से ही बेटी भी सह उत्तराधिकारी है। कानूनी जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार और विधि आयोग भूमि कानूनों को सरल बनाने और राज्यों के नियमों में समानता लाने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यह संकेत दे चुका है कि जमीन विवादों के मामलों में स्पष्ट और सरल कानून की जरूरत है, ताकि आम आदमी सालों तक कोर्ट के चक्कर न लगाए। 2026 से लागू होने वाले संभावित बदलावों में मुख्य रूप से 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली, पारिवारिक बंटवारे को कानूनी रूप से आसान बनाना। दूसरी, डिजिटल रिकॉर्ड को अंतिम प्रमाण मानना। तीसरी, अगर परिवार के कुछ सदस्य जानबूझकर बंटवारा रोकते हैं तो पीड़ित पक्ष को सीधा कानूनी अधिकार देना। यह सब प्रधानमंत्री की उस नीति से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकों को न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर भाई, चाचा या पिता बंटवारा नहीं कर रहे तो क्या करें? ऐसे मामलों में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जमीन किस प्रकार की है। अगर जमीन पुश्तैनी है तो उसमें सभी सह उत्तराधिकारियों का बराबर अधिकार होता है। अगर जमीन स्व अर्जित है, यानी पिता ने खुद खरीदी है, तो स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। अगर भाई या चाचा बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो कानून आपको बंटवारे की मांग करने का पूरा अधिकार देता है। आप परिवार के किसी सदस्य की अनुमति पर निर्भर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी सह उत्तराधिकारी कभी भी बंटवारे की मांग कर सकता है। अगर जमीन पिता की खुद की खरीदी हुई है तो उनके जीवित रहते आप जबरन बंटवारा नहीं करवा सकते। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकार का प्रश्न आता है, यानी पिता की मृत्यु के बाद, सभी कानूनी वारिसों को हिस्सा मिलता है। अगर परिवार आपसी सहमति से बंटवारा नहीं कर रहा तो सबसे पहला कदम होता है कानूनी नोटिस। वकील के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है जिसमें साफ लिखा होता है कि आप अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। इसके बाद अगर फिर भी बात नहीं बनती तो सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर किया जाता है। इसे पार्टीशन सूट कहा जाता है। कोर्ट पहले यह तय करती है कि कौन कौन कानूनी वारिस हैं और उनका हिस्सा कितना है। प्रधानमंत्री ने कई मंचों पर कहा है कि जमीन से जुड़े विवाद देश की न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। इसी सोच के तहत डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इसका मकसद ये है कि हर जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो, ताकि कोई भी गलत तरीके से नाम न चढ़वा सके। इसके अलावा सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को भी बढ़ावा दे रही है, जैसे लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। प्रधानमंत्री का मानना है कि छोटे जमीन विवाद गांव स्तर पर ही सुलझ जाएं, ताकि लोगों को शहरों की अदालतों में न जाना पड़े। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में। यह फैसला करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा राहत भरा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इन फैसलों की सराहना करते हुए कहा था कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हों और डर या दबाव में आकर अपना हक न छोड़ें।
अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बंटवारे के मामले जल्दी निपटेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत होने से धोखाधड़ी कम होगी। कोई भी भाई या रिश्तेदार जबरदस्ती जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही अदालतों का बोझ भी कम होगा। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि भारत में न्याय प्रक्रिया तेज और सरल बने, ताकि आम नागरिक का समय और पैसा दोनों बच सके। अब सवाल यह उठता है कि आम नागरिक को 2026 से पहले और 2026 के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि भविष्य में जमीन को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा न हो। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही यह मानते हैं कि कानून तभी प्रभावी होता है जब जनता को उसकी सही जानकारी हो। सरकार का फोकस अब केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को यह समझाने पर भी है कि वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करें। इसी कारण प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड जैसी योजनाओं को आपस में जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देना है। पहले गांवों में घर और जमीन की कोई स्पष्ट मैपिंग नहीं होती थी। इसी वजह से भाई भाई, चाचा भतीजा और पड़ोसियों के बीच विवाद होते थे। ड्रोन सर्वे के जरिए अब जमीन की सटीक नाप जोख की जा रही है। इसके बाद लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। यह कार्ड आने वाले समय में जमीन के मालिकाना हक का बड़ा प्रमाण बनेंगे। 2026 के बाद जब नए नियम पूरी तरह लागू होंगे, तब ऐसे दस्तावेजों की अहमियत और बढ़ जाएगी। अगर पिता जानबूझकर एक बेटे को ज्यादा जमीन दे दें, तो क्या होगा, यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह बात साफ कही गई है कि पुश्तैनी संपत्ति में पिता किसी एक वारिस को मनमाने तरीके से पूरा अधिकार नहीं दे सकते। अगर पिता जीवित रहते हुए कोई वसीयत बनाते हैं, तो वह केवल उनकी स्वअर्जित संपत्ति पर मान्य होती है। पुश्तैनी जमीन में सभी सह उत्तराधिकारियों का बराबर हक बना रहता है। अगर किसी एक को अनुचित लाभ दिया गया है, तो दूसरा वारिस अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार इसी तरह की कानूनी जागरूकता को बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि लोग गलत जानकारी के आधार पर फैसले न लें। सरकार चाहती है कि जमीन विवाद सीधे सिविल कोर्ट तक न पहुंचे। इसके लिए ग्राम पंचायत, लोक अदालत और मध्यस्थता प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। कई राज्यों में प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था शुरू भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर गांव में ही बड़ों की मौजूदगी में बंटवारे का समाधान हो जाए, तो न परिवार टूटेगा और न ही सालों तक मुकदमे चलेंगे। 2026 के बाद इस मॉडल को और व्यापक रूप देने की योजना है। पहले जमीन के कागज हाथ से लिखे जाते थे। उनमें काट छांट, फर्जी एंट्री और हेराफेरी आम बात थी। अब सरकार हर रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर रही है। खतौनी, खसरा, नक्शा, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। इससे यह साफ हो जाएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है और किसका कितना हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक सबूत माना जाना चाहिए, बशर्ते वे सही तरीके से अपडेट किए गए हों। ऐसे मामलों में अक्सर लोग डर जाते हैं या सामाजिक दबाव में चुप रह जाते हैं, लेकिन कानून स्पष्ट है। अगर कोई सह उत्तराधिकारी जमीन पर अवैध कब्जा करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। पहले चरण में आप स्थानीय प्रशासन को शिकायत दे सकते हैं। अगर वहां से समाधान नहीं निकलता, तो अदालत में स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर की मांग की जा सकती है। कोर्ट अक्सर ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है, ताकि कोई पक्ष जमीन को नुकसान न पहुंचा सके। पहले महिलाएं सामाजिक दबाव में आकर अपना हिस्सा छोड़ देती थीं। उन्हें बताया जाता था कि जमीन मांगना परिवार तोड़ने जैसा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज के युवा अक्सर नौकरी या शहर की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि जमीन का विवाद बाद में देखा जाएगा, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों यह संदेश दे रहे हैं कि अपने दस्तावेज समय पर ठीक रखें, नामांतरण कराएं और रिकॉर्ड अपडेट कराते रहें। इससे भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाती है। प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं जब उन्हें समय पर इस्तेमाल किया जाए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 2026 के बाद जमीन बंटवारे से जुड़े विवादों में बड़ी कमी आ सकती है। डिजिटल सिस्टम, सख्त कानून और तेज न्याय प्रक्रिया मिलकर एक नया ढांचा तैयार करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। उसे न तो किसी रिश्तेदार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा और न ही सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, वह परिवार की पहचान और भविष्य की सुरक्षा होती है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों यह चाहते हैं कि इस पहचान को लेकर किसी के साथ अन्याय न हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर भाई, चाचा या पिता बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो भी कानून आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ही इस दिशा में काम कर रहे हैं कि 2026 के बाद जमीन विवादों का समाधान तेज, पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का फोकस यही है कि कोई भी नागरिक अपने हक से वंचित न रहे। जरूरी है कि लोग कानून को समझें, सही रास्ता अपनाएं और डर या भ्रम में आकर अपना अधिकार न छोड़ें।